हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग का चल रहा है और जो कि 83 तक हो गया है, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ चुके हैं गृह प्रबंधन में। लास्ट में रसोई घर चल रहा है तो लास्ट ही है, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रसार शिक्षा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन। बस तुरंत ही एक्सटेंशन एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का 3 दिन से 4 दिन के अंतर्गत आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 से 4 दिन के अंतर्गत आ जाएगा। 3 से 4 दिन नहीं तो चलिए थोड़ा और लग जाएगा, लेकिन अब आपका जो है ये ख़त्म होने वाला है आपका गृह प्रबंधन, ठीक। तो यहाँ तक में जितनी भी आपके यूथ में क्वेश्चंस हैं वो सब आपके पास हैं प्लेलिस्ट में, डेली की डेली डाल रही हूँ। मान लीजिए कभी प्लेलिस्ट का कुछ भूला बिसरा होगा तो मैं उसको जब देखूँगी, वैसे मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन हो सकता है मे भी कभी कभी हो जाता है तो मैं उसको उसमें जो है ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल अभी नहीं है। तो अगर आप लोग नया देखना शुरू किए हैं, कोई नया है चैनल पे, तो आप प्लीज़ जो प्लेलिस्ट में जाइए और नंबर 1 से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतना है कितना देख पाएंगे एक साथ, है ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, सही। कुछ करना नहीं है, बुक तो आपके पास है ही। आप इसको देखिए बुक लेके, जहाँ पर क्वेश्चन गलत है वहाँ पर उसको टिक मार्क करके और लिख लीजिए, सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 84 83 हो चुका है। 83 का लास्ट क्वेश्चन क्या था कि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुरक्षण धातु कौन सा होता है। कहने का मतलब कि इस समय बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक भी माना जाता है, लेकिन इस समय जो है सबसे ज़्यादा जो है ये है आपका चलन में प्रचलित है, जो कि है आपका स्टेनलेस या जल या जंग विरोधी स्टील, ठीक है। इसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। तो वैसे जो है ये सारी चीज़ें जो स्टेनलेस हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है आपको अंदर से कुछ वीक करती हैं। ये बात आपकी केमिस्ट्री में चली जाती है। हम लोग क्या थोड़ी सी बातचीत क्या होती है कि जो है जो हम लोग बर्तन करते खाते हैं, जिस बर्तन में खाना पकाते हैं, वो बर्तन किस प्रकार का होना चाहिए। पीतल का बहुत अच्छा होता है, चांदी का बहुत अच्छा होता है, लेकिन चांदी के बर्तन में भोजन पकाया नहीं जाता। आपका सोने का बर्तन बहुत अच्छा होता है, जिसमें भोजन पकाया नहीं जाता। ये सब खाने वाली चीज़ें राजा महाराजा खाते थे, हम लोग के बस की बात नहीं है। लेकिन पीतल में भोजन पक सकता है और जैसे ही भोजन पके तुरंत उसको निकाल लिया जाए। सब्जी या दाल थोड़ा सा एसिडिक जो है उसका होता है, तत्व का होता है, तो जो ही भोजन पके त्यों उसको क्या करें, तुरंत निकाल के बाहर रख लें, वो बहुत ही अच्छा होता है। लोहे की कढ़ाई में आप बना सकते हैं बर्तन। लोहे की कढ़ाई में खाना बनाए तो उसको रखे रहें कुछ देर तक, ताकि वो सब्जी आपकी जो है वो थोड़ी काली हो जाए, ताकि जो है आपको उससे फ़ायदा मिले, आयरन मिले, लौह तत्व मिले। एल्युमिनियम जो कि बहुत नुकसान करता है, लेकिन आजकल बहुत जो है आपके जीवन में उपयोग होता है। कुकर है, कढ़ाई है, नॉन स्टिक में भी एल्युमिनियम होता है, ऊपर उसके एक निकिल का परत लगा होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें हम खाना पकाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, वो खाना ही जो है बहुत स्वस्थ, सुरक्षित और संपूर्ण टाइप का होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये सब बातें बहुत हो गई, आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी बातें बतानी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए उपकरण को सूची 2 में मिलाना है। इंसिनरेटर क्या होता है, तराजू कहाँ काम आता है, बी मौरी कहाँ काम आता है, रोटीसेरी कहाँ काम आता है, प्लेट रैक कहाँ पर काम आता है। आपको बताना है। एक तरफ है बर्तन सफाई स्थान, एक है अपशिष्ट प्रबंधन, एक है भोजन पकाना, एक है संग्रहालय या संग्रहागार, एक है खाद्य सेवा, एक है गुणवत्ता नियंत्रण। तो इंसिनरेटर जो होता है ये आपका कहाँ पर काम आता है, तो इंसिनरेटर जो होता है ये अपशिष्ट प्रबंधन, जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जिसका जो है खाद बनाना हो या बेकार हो या सड़ गई हो, वहाँ पर आपका आ जाता है क्या, इंसिनरेटर। आपका क्या आ जाता है, अपशिष्ट प्रबंधन। तराजू आपका कहाँ होता है, संग्रहागार में होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है क्या कहते हैं, तराजू रखा रहता है, वहाँ पर तौलने वोलने का काम होता है। बेमारी जो होता है वो क्या होता है, वो खाद्य सेवा से संबंध रखता है, बेमारी, ठीक है। पहले दूसरा है, फिर चौथा है, फिर 5वां है, ठीक है। उसके बाद में आपका रोटीसेरी क्या होता है, रोटीसेरी जहाँ पर भोजन पकाया जाता है उसको रोटीसेरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रोटीसेरी बोलते हैं।
सॉरी जहाँ भोजन पकाया जाता है, ठीक है, भोजन पकाना रोटिसरी बोलते हैं। और प्लेट रैक कहाँ पर बोलते हैं, जहाँ बर्तन साफ करने का स्थान होता है वहाँ के पास एक रैक रखी होती है, वो इस प्रकार से होती है, ये आपका स्टैंड होता है, उसमें ऐसे ऐसे जाली लगी होती है, उसी जाली पर प्लेट्स को रखे जाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, बर्तन सफा, वो प्लेट रैक हो जाती है, और जहाँ बर्तन सफाई किया जाता है वहाँ पर रखा जाता है प्लेट रैक, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, प्लेट रैक का नंबर 1। आपका दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, पहला, ये आपका सही है। कौन सा, दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, पहला, ये आपका सही है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। उत्पादन कार्यस्थल में पाए जाने वाले उपकरण है ग्रिल्ड, चार ब्रोइलर, पोर्शन स्केल, डैक ओवन, रेफ्रिजरेटर, क्लॉम बैग कुकर, जिसको काम बैग बोलते हैं, जो क्लाम जहाँ पर एल होता है, जैसे आपका पंजा, आपके हाथ का पंजा होता है, पाल्म लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पाल्म, कैसे लिखा जाता है, PALM, पाल्म लिखा जाता है इसको, ठीक है, क्या लिखा था, PALM, लेकिन बोला क्या जाता है, PAM, पाम, पाम मतलब पंजा। उसी तरह से जैसे क्लाम बेल लिखा हुआ ना, इसको बोलेंगे काम बेल, क्या बोलेंगे, काम बेल, एल साइलेंट में रहता है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या, काम बेल, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपका क्या आ जाता है, जो है अब इसको मिलाना, उत्पादन कार्यस्थल में उपयोग में आने वाले उपकरण कौन कौन से हैं बताएं। तो ग्रिल्ड मशीन होता है, जहाँ पर ग्रिल किए जाते हैं, आपके जो नॉन वेज खाते हैं चिकन ग्रिल किया जाता है, नॉन वेज नहीं खाते हैं तो भी जो है आपके वो होते हैं सोयाबीन वगैरह के बनाए जाते हैं, उसको ग्रिल किया जाता है, ठीक है। तो ग्रिल्ड आता है सबसे पहले आपका। ग्रिल्ड के बाद में आपका क्या आ जाता है, चार ब्रॉयलर आ जाता है, जो चार ब्रोइलर जो होता है, मतलब बॉयलर जो होता है, वो बॉयलर जो है काम आता है कहाँ पर, जो है कार्यस्थल उत्पादन में काम आता है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या आ जाता है, ओवन आ जाता है। डेक ओवन क्या होता है, बड़ा बड़ा ओवन होता है डेक ओवन, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका पूरा जिस बर्तन, जो एक बड़ा सा ऐसे ऐसे रैक बना होता है, उसमें 1 2 3 4 5 10 20 ऐसे चैम्बर बने होते हैं, उस चैम्बर में ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, और पूरा इसी में पहिया लगा होता है, इसी पहिया को सरका के ले आते हैं, और डेक ओवन रहता है, वहाँ पर जाके उसको ऐसे ढकेल के उसको उसमें डालते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, पूरा का पूरा बेक होता है। ये बड़े बड़े आपके जो है बेकरी पर मिलता है, ठीक है। तो डेक ओवन मिलता है। उसके बाद में जो है काम बेल कुकर मिलता है, ठीक है। आपका क्लॉम बेल कुकर जो होता है वो आता है, ठीक। और आपका जो है जब उत्पादन कार्यस्थल जहाँ पर होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। साथ साथ आपको कहीं कहीं रेफ्रिजरेटर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं रेफ्रिजरेटर देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल हम लोग भी रेफ्रिजरेटर नहीं लगाएंगे। ABDF, क्या लगाएंगे, ABDF। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। एक को दिए गए दो सूची से मिलाना है। जुरेन, डकर, मैग्रेगर, ट्रेलर, ओवर, वैज्ञानिक हैं, शास्त्रीय हैं, और TQM, JIT, मानव संबंध, MBO, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो जो जुरेन है, जुरेन वो TQM से संबंध रखते हैं। जुनेर किससे संबंध रखते हैं, TQM से संबंध रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में ड्रकर जो है आपके, ड्रकर किससे संबंध रखते हैं, MBO से। मैग्रेगर किससे संबंध रखते हैं, मैग्रेगर आपके मानव संबंध से संबंध रखते हैं। ट्रेलर, टेलर किससे संबंध रखते हैं, टेलर एक वैज्ञानिक थे, उन तो वैज्ञानिक से संबंध रखते हैं। ओवर, ओवर एक जो है JI, ओवर है या ओवन है, ओवन है, ओवन JIT से संबंध रखता है या रखते हैं। JIT का फुल फॉर्म होता है जस्ट इट टाइम, ठीक है। ओवन होगा यहाँ पर, ओवर नहीं होगा, ठीक है। मैंने जब उसका फुल फॉर्म देखा, उसको जो है मैंने जब देखा, मैंने देखा कि अरे ये तो
JIT दिया हो तो मैंने कहा यहाँ पर ओवन होगा, ओवर नहीं। ओवन का मतलब होता है जस्ट इट टाइम, मतलब ओवन, ब्रेड बनाना है, बन बनाना है, पिज्ज़ा बनाना है तो ओवन का उपयोग होता है भाई, जस्ट इट टाइम आप बनाओ और खाओ, ठीक। तो ये आपका होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए CFEAD, CFEAD होगा है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर जो D है वो वहाँ पर B लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है, आपका आंसर यही होगा CFEAD, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंक सीमेंट फर्श के दाग हटाने के लिए प्रयुक्त होता है क्या, ऑक्सैलिक अम्ल, सिरका, अमोनिया, ब्लीच। तो सिंक सीमेंट के ऊपर फर्श से दाग हटाने के लिए आपको उपयोग करना पड़ता है ब्लीच। ब्लीच इसलिए उपयोग करना पड़ता है क्योंकि अगर आप सिंक या सिंक पर सिरका, सीमेंट के फर्श से सिरका दाग हटाने के लिए सिरका साफ करते हैं तो नहीं साफ होता है। ब्लीच हार्ड होता है, जैसे आपको डोमिक्स में आता है, आपका हार्पिक में आता है, आपका जो है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें हार्पिक रेड वाले में आता है, डोमिक्स ब्लू में आता है, इसमें आता है। इससे आप फिनाइल से भी नहीं साफ़ करते उन सबको, आपको इसी से साफ़ करना पड़ेगा। किससे साफ़ करना पड़ेगा, ब्लीच से साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलाना है। वैन मेरी, सलामेंडर, स्टीम कुकर, फूड प्रोसेसर या ग्रिल्ड, ठीक है। मटन करी, चपाती, पिज्ज़ा, चावल, सब्जियां, आइसक्रीम, ये जो है आपके चीज़ें हैं और ये आपके बनाने का उपकरण है। तो बेन मेरी से क्या बनता है आपको बताना है, ठीक है। बेन मेरी, सलामेंडर, ठीक है, ये आपको चीज़ें बतानी है कि ये किस प्रकार से बनती हैं। तो जो मटन करी होती है ये बेन मेरी होता है उसमें बनती है मटन करी, ठीक है। जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा भाई मटन करी कैसे बनती, मुझे तो पता नहीं है। सालामेंडर पिज्ज़ा बनाने वाले उसको बोलते हैं, ठीक है, किसको, पिज्ज़ा बनाने वाले को बोलते हैं सालामेंडर। स्टीम कुकर में चावल बनता है। हम लोग क्या स्टीम कुकर में चावल देखने में नहीं लगता, क्योंकि दाल भी बना रहे, सब्जी भी बना रहे, चना भी उबाल रहे, इसके बाद में भुट्टा भी उबाल रहे, बहुत कुछ कर रहे, चावल भी पका रहे। लेकिन जब आप जापान चाइना के तरफ जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टीम कुकर में चावल ही पकाते दिखता है, ठीक है। तो स्टीम कुकर आता है क्या पकाते हुए, चावल पकाते हुए। फूड प्रोसेसर क्या करते हुए आता है, वो सब्जियों के लिए आता है। फूड प्रोसेसर सब्जियों के उपयोग के लिए आता है आपका, ठीक है। और ग्रिल्ड के लिए आता है क्या, ग्रिल्ड आप किसका उस पर करेंगे, ग्रिल्ड। तो ग्रिल्ड आपका एक हिसाब से देख लो तो चपाती तावा होता है, उस पर चपाती को रखते हैं, ठीक है। तावे पर क्या करते हैं, चपाती को रखते हैं, तो एक हिसाब से ग्रिल टाइप का होता है। या एक जालीनुमा आता है, जो लोग मतलब बिगनर होते हैं, रोटी वोटी नहीं बना पाते, बच्चे जैसे मान लो 14 साल 15 साल 16 साल की लड़की नहीं बना पाती, तो उसके लिए एक जो है ग्रिल टाइप का जो है आ जाता है, रोटी गैस के ऊपर रखने वाला, उस पर रख के रोटी को फुलाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं। तो 1 3 4 5 2 ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आजकल रेफ्रिजरेटर में निम्न अवरोधी पदार्थ लगाया जाता है, फाइबर ग्लास, माइका, एस्बेस्टस सीट और पॉलीयूरेथीन फोम। तो आपको पता होना चाहिए इस समय जो लगाया जाता है वो पॉलीयूरेथीन फोम लगाया जाता है। ये फोम क्या होता है, अंदर की सर्दी को बाहर नहीं जाने देता है, वो पैक्ड करके रखता है। आपने कभी कैसरोल देखा है, रोटी का डब्बा जिसमें आप रोटी रखते हैं, उस रोटी के डिब्बे में जब कभी टूट जाएगा, कभी, ठीक है, अभी तो मेरा कुछ दिन पहले टूटा था, नहीं तो मैं दिखाती आपको, वो टूट जाएगा जब, तो क्या होगा आप देखेंगे उसके अंदर एक फॉर्म थर्माकोल दिखेगा। वो थर्माकोल क्या होता है, जब कोई चीज़ गर्म रखते हैं हम लोग तो पिघल जाता है, मतलब कि दब जाता है, तो क्या होता है कि जो है अंदर का अंदर बाहर का बाहर हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉलीयूरेथीन फोम। आजकल रेफ्रिजरेटर में कुचालक पदार्थ के लिए पॉलीयूरेथीन फोम काम में ले जाता है। तरल अवस्था में होने के कारण यह रेफ्रिजरेटर की दीवारों में समरूपता से फैल जाता है,
ठीक है। तो वही जो मैंने बताया अभी को आपको रोटी के डब्बे में जो फॉर्म मिलता है वो आपका यहाँ पर गर्म करके पिघला के डाला जाता है, ठीक है। अगर ये फॉर्म ख़राब हो जाता है, जो आपका ये पॉलीयूरेथीन जो है अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपकी जो फ्रिज होती है वो बाहर से करंट उतरने लगता है फ्रिज में आप खास कर वहाँ उतरने लगे जहाँ उसका जो है बिल्कुल कोना होगा। जैसे अगर आपकी फ्रिज में ये ऐसे बना होगा तो यहाँ आपकी करंट उतरने लगेगा, आपके यहाँ करंट उतरने लगेगा, यहाँ करंट उतरने लगेगा, यहाँ करंट उतरने लगेगा। जहाँ पर हल्का से भी करंट छूटा होगा वहाँ पर करंट उतरने लगेगा। ये एक तरह का क्या होता है कि ये मैं बताऊँ कैसे आपको, साड़ी देखें, साड़ी जब नई लेकर आते हैं तो उसमें एक फॉर्म लगा होता है, ठीक है। उसी तरह से ये भी फॉर्म होता है, लेकिन ये वो वाला फॉर्म नहीं होता है, ये थर्माकोल टाइप का फॉर्म होता है। ये पूरे फ्रिज के जो है एक लेयर जो फ्रिज की प्लास्टिक की होती है, उसके बाद जो इसकी मशीनरी उपकरण लगे होते हैं, फिर एक लेयर के बाद में ये लेयर लगी होती है, उसके ऊपर लोहा लगा होता है, लोहे के ऊपर में पेंट लगा होता है, इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए ये सही है या गलत, इसको बताना है आपको, सही है या गलत है, ठीक है। दोनों सही है, दोनों गलत है, एक गलत है, एक सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएगा, दोनों चीज़ें सही हैं, ए और आर दोनों सही है। सूची 1 में दिए मंडेल द्वारा प्रपंच परिवर्तन के नियम को दिखाना है, बताना है। क्रियाकलापों के साथ कच्चे माल में परिवर्तन, तैयार उत्पादन में परिवर्तन, उपकरण तथा कार्य स्थल में जो है आपका हस्त तथा शरीर की गति में परिवर्तन, ठीक है, बताना है। दूसरा है मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग, इंस्टेंट डोसा मिक्सर का प्रयोग, खड़े होकर काम करना और स्क्वाडर इंस्टीड ऑफ राउंड, ठीक है। तो कच्चे माल का परिवर्तन हमको क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम आटा गूंथ के रखते हैं, रोटी बनाते हैं, यानी कि कच्चा माल आटा गूंथ के रखा था, उसके बाद मैंने रोटी बना दिया, आटा कच्चा माल था, मैंने गूंथ के रोटी बना दी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा डोसा जो होता है मिक्सर का पाउडर। कैसे आपका इस समय आता है ना वो एक क्या है उसका नाम, अरे वो जो है मिक्सर आता है ना, वो मिक्सचर आता है ना उसका, इसी में आपका मकानो कैनो सब आ जाता है, ठीक है। तो वो आता है, वो क्या होता है, तुरंत आप जो है उसको पका के खा सकते हैं। तैयार उत्पाद में परिवर्तन में क्या आता है, तैयार उत्पाद में तो आपका तैयार उत्पाद में इंस्टेड ऑफ राउंड, मतलब कुछ भी आप तुरंत उपयोग कर सकें, तैयार पदार्थ में तुरंत उपयोग कर सकें, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राउंड। उपकरण तथा कार्यशाला मतलब कि खड़े होकर काम करना। उपकरण मान लो मिक्सी में आपको जो है मसाला पीसना है, ठीक है, आपको वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालना है, तो क्या करेंगे, खड़े होकर काम करेंगे। तो उपकरण और कार्यशाला, खड़े होकर काम करना। हस्त तथा शरीर की गति में परिवर्तन क्या होगा, ठीक है। हस्त तथा शरीर की परिवर्तन में क्या होगा, आपके जो है काम करने का तरीका। एक मिनट, ये थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है, ये उल्टा है थोड़ा सा। आपका जो उपकरण तथा कार्यस्थल होगा ये आपका होगा कहाँ पर, ये आपका जाएगा जो है खड़े होकर काम, सॉरी, जो उपकरण और कार्यस्थल ये मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग जाएगा, ठीक है। ये मिक्सर ग्राइंडर उपकरण का उपकरण तथा कार्यस्थल ये मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग जाएगा, ठीक है। मतलब कि उपकरण है मिक्सर ग्राइंडर और कार्यस्थल है कि आपकी किचन में मिक्सर ग्राइंडर रहता है। हस्त तथा शरीर गति में परिवर्तन कहाँ आ जाएगा, हस्त तथा शरीर परिवर्तन में आ जाएगा खड़े होकर काम करना। आप जो खड़े होकर काम करते हैं तो आपके शरीर घूमती है और आपका हाथ घूमता है, ठीक है। खड़े होकर काम करना, हाथ तथा शरीर गति में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तीसरा, इसको देख लीजिएगा। दूसरा है, चौथा है, तीसरा, पहला है, तीसरा है, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, सही कर लीजिएगा ऑप्शन इसको। चलें, सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है भाई। प्रेशर कुकर तलकर पकाना, सेकर पकाना, ग्रिल पकाना। 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड,
250 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको बताना है कि किस हिसाब से पकता है। प्रेशर कुकर का क्या हाल है, तलकर पकाने से क्या होगा, सेक कर पकाने से क्या होगा, और ग्रिल में पकाना होगा। तो प्रेशर कुकर जब जो है उसे प्रेशर पड़ता है तो जब वो 100 डिग्री में वहाँ से बॉयल होती है चीज़ें, तो वो प्रेशर पड़ते पड़ते बढ़ते 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 250 डिग्री में जाकर क्या करता है, जो है रुकता है। तो प्रेशर कुकर का क्या हो जाता है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर बनता है। तल कर पकाते तो आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगती चीज़ें, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर चीज़ें धुआं फेंकने लगती है, तेल धुआं फेंकने लगता है तल कर पकाने में। ठीक है, सेक कर पकाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो है सेक कर पकाने, उबलने ज़्यादा सेकने के लिए जो है गर्म चीज़ें चाहिए। तो आपकी 150, 180, 200, 220 तक आपका जाता है। ठीक है, ग्रिल में पकाना 110 से 240, 2, 3। प्रेशर कुकर 250 सेंटीग्रेड, तल कर पकाना 100 सेंटीग्रेड, सेक कर पकाना पहला, और ग्रिल करके पकाना चौथा। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण रसोई घर में उपयोग नहीं किए जाते। अवन, कुकिंग रेंज, टेली मशीन, बैन मेरी, ब्लेंडर और पोटैटो पिलर क्या उपयोग नहीं किया जाता है, बताएं। तो रसोई घर में आपके सबसे पहले तो आपका ओवन भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओवन के साथ साथ में आपका क्या क्या उपयोग किया, ओवन मशीन फिर आपके किचन में काम आता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी कुकिंग रेंज है ही जो है आपका किचन में। ठीक है, उसके बाद ब्लेंडर उपयोग होता है। पोटैटो पिलर यानी कि आलू जो है आपका मैश करने वाला या छीलने वाला। पोटैटो पिलर मतलब क्या होता है, छीलने वाला। पील करने का मतलब क्या होता है, छीलना। ये चारों चीज़ें उपयोग होती है। सी और डी ये जो आपका है, ये दोनों उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिजली के वाटर हीटर के प्रचलन का सिद्धांत क्या है, संवहन, विकिरण, चालन, प्रेरण। बिजली का जो वाटर हीटर है वो किस प्रकार से होता है, तो उसका जो है विकिरण नहीं होता, चालन भी नहीं होता, प्रेरण होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए उसमें सुमेलित करना है, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और वैक्यूम क्लीनर। प्रक्षोभन और उपकेंद्रीकरण, चूषण, भंडारगृह, संघनन, संवहन आपको बताना है। तो ठीक है, तो आपको पता है माइक्रोवेव किरण के द्वारा उसमें चीज़ें पकती हैं माइक्रोवेव में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विकिरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो किरण के द्वारा पकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकिरण बोलेंगे। तो यहाँ पर आप माइक्रोवेव का जो आपका जो है वो दिया हुआ है विकिरण। अब विकिरण तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, तो आप लिख लीजिए विकिरण। ठीक है, विकिरण पर काम करता है। ये अपनी जो है अपनी अपनी रेज को फैलाता है, कौन सा, माइक्रोवेव। ठीक है, इसके बाद रेफ्रिजरेटर आपका जो काम करता है, रेफ्रिजरेटर आपका संघनन के उस पर काम करता है, उसमें अंदर प्रेशर बनता है। वॉशिंग मशीन किसके अंदर काम करती, प्रक्षोभन और उपकेंद्रीकरण। वैक्यूम क्लीनर चूसड़ के जो है लिए काम करता है। ठीक है, तो ये आपका होगा, आप इसको देख लेना कि कैसे क्या होता है। क्या रेफ्रिजरेटर आ जाता है नंबर चौथे पर, वॉशिंग मशीन आ जाता है नंबर 1 पर, वैक्यूम क्लीनर आ जाता है नंबर 2 पर। ये आपके क्वेश्चन से हैं जो आपका ऑप्शन है, और माइक्रोवेव में आपका ऑप्शन नहीं है तो विकिरण आ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूल्हे के ऊपर रखे जाने वाले बर्तनों में सम्मिलित हैं पतीली, सॉस पैन, प्रेशर कुकर, मफिन पैन, पाई पैन। ठीक है, चूल्हे के ऊपर क्या रखा जाता है ये आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो पतीली रखी जाती है। ठीक है, पतीली में हम लोग क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। सॉस पैन रखा जाता है, इसमें भी हम लोग अपना फ्राई करते हैं। प्रेशर कुकर तो रखा ही जाता है, रखा ही जाता है। ठीक है, मफिन पैन जो आपका रखा जाता है माइक्रोवेव या ओवन में रखा जाता है, पाई पैन आपका माइक्रोवेव ओवन में रखा जाता है। यानी कि चौथा और पांचवा जो है ये नहीं रखा जाता है। ठीक है, ये नहीं रखा जाता, पहला दूसरा तीसरा आपका रखा जाता है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा आपका रखा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
रेफ्रिजरेटर में संपीडक यानी कंप्रेसर में जो गैस होती है कौन सी होती है? फ्रेऑन होती है, फ्रेऑन 11 होती है, फ्रेऑन 12 होती है, फ्रेऑन 13 होती है। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन आपकी 12 गैस होती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करना है। बेलन, टोस्टर, कॉफ़ी फिल्टर, कपड़े धोने के लिए मशीन, माइक्रोवेव ओवन और डिश वॉशर। तो आपके लिए क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करनी है। तो कपड़े कहाँ गया? टोस्टर आपका 2 तरीके का होता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है टोस्टर 2 तरह का होता है। एक गैस पर रखा जाता है और एक जो है आपका बिजली से चलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। इसको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कॉफ़ी फिल्टर आपका जो होता है ये आपका इलेक्ट्रिक ही होता है। कॉफ़ी फिल्टर आपका इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, आप उसमें देखना अपने, अगर आपको दिखेगा नहीं दिखेगा तो वो नहीं पता। कॉफ़ी फिल्टर इलेक्ट्रिक होता है। हाथ से अगर बनाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है, इलेक्ट्रिक से ही बनानी पड़ती है कॉफ़ी फिल्टर। कपड़े धोने वाली मशीन इलेक्ट्रिक होती है और माइक्रोवेव इलेक्ट्रिक होता है और डिश वॉशर इलेक्ट्रिक होता है। सिर्फ बेलन इलेक्ट्रिक नहीं होता है और सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक होती। टोस्टर का तो कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न मतलब क्या कि होता भी नहीं भी। प्रेजेंट टाइम में जो मेरे पास टोस्टर है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, वो हम लोग गैस पे रख के उपयोग करते हैं। लेकिन वहीं आपके पास जो होगा वो इलेक्ट्रिक वाला होगा। आप प्लग लगा देते हो और आराम से आपका 4-5 ब्रेड सेक उठता है, या आपका जो है सैंडविच बन जाता है ना, इलेक्ट्रिक वाला भी होता है। कॉफ़ी फिल्टर जो होता है, कॉफ़ी फिल्टर इलेक्ट्रिक का भी आता है और हैंड भी आता है, दोनों का आता है। कॉफ़ी फिल्टर भी इलेक्ट्रिक और हैंड दोनों आता है। तो ये आपके सारे सही होंगे। ऑप्शन आपके सही नहीं है, ऑप्शन देख लीजिएगा। सूची 1 में दिए गए चीज़ों को सूची 2 में मिलाना है। ISR, FPO, एगमार्क और जो है ड्यूरेबल प्रेस, ये किस पर लगाया जाता है? चिन्ह किस पर लगाया जाता है? ये किस पर उपयोग किया जाता है बताना है। तो आपका ISR लिखा है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए ISI। ISI मार्क आपका कुकर पर या आपका कढ़ाई पर या आपका जो है टोस्टर पर, यहाँ सब लगता है क्या? ISI। FPO कहाँ पर लगता है? जैम पर लगता है। जो फलों से चीज़ें बनती हैं उस पर FPO लगता है। एग मार्क जिस कहाँ लगता है? जो कृषि के लिए होती हैं चीज़ें उस पर एग मार्क लगता है, यानी कि यहाँ पर मिर्ची है वही आपका एग मार्क के लिए सुटेबल है। ठीक है, ड्यूरेबल प्रेस किस पर होता है? मतलब कि लंबा प्रेस, एक बार प्रेस कर दो तो चले, बहुत दिन तक होता नहीं। बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं एक बार प्रेस कर दो तो बहुत दिन तक रहते हैं, प्रेस ख़त्म ही नहीं होते। तो ये आ जाएगा शर्ट पे। आपका स्वेटर पर प्रेस नहीं होता है। स्वेटर की जो आपकी स्किन होती है, ऊन जो होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है। 3, 2, 5, 4 ये आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खिड़की सबसे निचले हिस्सों को कहते हैं, खिड़की के जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे आपकी मान लीजिए एक खिड़की होती है, खिड़की का दरवाजा है, या मान लीजिए खिड़की ही है, तो खिड़की आपके इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, आपके इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो वही पूछ रहा है कि खिड़की के निचले हिस्से को क्या बोलते हैं? स्टाइल, हॉल, सिल, पैनल। तो जो आपका सिल होता है, इसके हिस्से जो आपकी ये चीज़ है ना, इसको बोलते हैं सिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घरेलू रसोई गृह कोई योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव करना होता है। ऑप्शन क्या है आपका? आपका ऑप्शन है घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। रसोई का पश्चिम दिशा में होना, ठीक है, रसोई उत्तर दिशा में होती, रसोई पूर्वी दिशा में होती, रसोई दक्षिण दिशा में। तो यहाँ ऑप्शन मेरे पास नहीं है, मेरे से वो कट गया, मतलब कि मैं लिखना भी भूल गई। लेकिन आप याद रखना रसोई हमेशा पूर्वी दिशा में होती है। ठीक है, रसोई किस में रहती है? हमेशा पूर्वी दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि रसोई का आकार इस आकार का कभी नहीं होता है। VU और आमने सामने, ठीक है, आमने सामने रोमन का आप नंबर 2 समझ लो, रोमन वाला, और एल शेप का। तो रसोई का आकार कैसा नहीं होता है आपको बताना है। तो रसोई का आकार कभी भी वी आकार का नहीं होता, रोमन आकार का होता है। एक स्लैब इस साइड में, एक कोई सीरियल बहुत पहले आता था, मुझे पता नहीं है, तो उसमें मैंने देखा था, उसमें जो है आमने सामने था, 2 बहू खाना बनाती थी, एक बहू इस साइड में खाना बनाती थी, एक बहू उस साइड में खाना बनाती थी। बड़ी बहू के साइड में शायद कि छोटी बहू के साइड में सास थी, मतलब मुझे पूरा याद नहीं है उसका, लेकिन ऐसे ही किचन था उसका। ठीक है, तो आपका जो है जो वी शेप का किचन होता है ये आपका नहीं देखने को मिलता है।
वैक्यूम क्लीनर किस पर जो है काम करता है, किस सिद्धांत पर? चूसण पर, वाष्पीकरण और ठंडक उत्पादित पर, कोशिका प्रवाह पर, दबाव प्रवाह पर। तो वैक्यूम क्लीनर चूसण, वैक्यूम क्लीनर जब जो है आप उसको पूरे घर में अपने घुमाओ तो वो चूसता है, उसका जो कूड़ा रहता है वो अपने अंदर लेकर चला जाता है। तो चूसण प्रभाव पर काम करता है कौन? वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है? प्रेशर कुकर, टेलीफोन, रेंज, टेलीविजन। तो आपके टेलीफोन, रेंज, टेलीविजन ये समय ज़्यादा लगाते हैं और आपका प्रेशर कुकर समय कम लगाता है। प्रेशर कुकर में दाल रख दो, चावल रख दो, आप दूसरा भी काम कर लेते हो और वो हो भी जाता है। ठीक है। आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के प्रयोग किए जाने वाले प्रशीतक पदार्थ हैं फ्रियोन 12, ठीक है, ड्राई बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाता है, डाईफ्लोरोमीथेन और उपरोक्त सभी। ठीक है। तो आपका जो आपका ये होता है फ्रिज में, इसमें फ्रियोन 12 जो है नाम की गैस का उपयोग किया जाता है। यही गैस को यही क्या करता है? फ्रिज को ठंडा करता है। ये एक इतना बड़ा सा गोल सा रहता है, ठीक है, इसी में भरा रहता है पूरा और इसी से फ्रिज का काम होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटी के अंतर्गत आते हैं। लेटी, लेटी मतलब जो है पड़ी हुई रेखा, पड़ी मतलब लेटी मतलब ये वाली लेटी। ठीक है, क्या? ये लेटी। ठीक है। संतुलन रेखा, संतुलन रेखा आकार, तौलिया, कपास, जूट, विब, नाइट गाउन, डायपर, ऊन, नायलॉन, शीशे वाला रेशा। ठीक है, लेटी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका क्या आता है लेटी के अंतर्गत? तो इस क्वेश्चन को आप अभी मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी आपको क्योंकि आपको इसको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगी आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, इसको टिक मार्क लगा लीजिए कि ये क्वेश्चन हम समझेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर मैं अभी बता दूंगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कटलरी के अंतर्गत आते हैं। कटलरी समझते हैं ना? कटलरी वो चीज़ें जो किचन में रखी होती हैं। ठीक है, कटलरी क्या चीज़ें होती है जो किचन में रखी होती हैं। ठीक है, जिसको आपकी किचन में आपकी चाकू हो गया, छिलनी हो गया, ठीक है, आपका चम्मच हो गया, आपका फोक यानी कि कांटा हो गया। अब देखो, फोक बोलते हो FOLK, यहाँ भी फॉल्क लिखा होता है लेकिन बोलते फोक हैं। मैंने बहुत जगह सुना है, बहुत लोग पाम को पाल्म बोलते हैं, फोक को फोल्क बोलते हैं। ठीक है, या जो है ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते, फोक बोलते हैं, पाम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब कटलरी में क्या आता है? चम्मच, छिलनी, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, छिलनी, कांटे, कद्दूकस, चम्मच, चाकू, कांटे, चम्मच। कटलरी के अंतर्गत क्या आते हैं आपको बताना है। तो कटलरी के अंतर्गत पहली बात तो ये आता है आपका क्या? आपका कटलरी के अंतर्गत कद्दूकस नहीं आएगा, तो दो तो इधर ही निकल गए। क्या? इधर ही निकल गए। कौन से? चम्मच, छिलनी, कद्दूकस और कांटे, कद्दूकस, चम्मच। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका चम्मच, चाकू, छिलनी, चम्मच, कांटे और चाकू, कांटे और चम्मच। तो आपके वो वाले चाकू नहीं है, काटने वाले चाकू, ये कटलरी वाले चाकू वो हैं जिनको हम जो है क्या करते हैं, फोक से पकड़ते हैं अपने खाने को। जैसे मान लो ये आपका एक पिज्ज़ा है या कुछ भी है, ये आपका एक पिज्ज़ा या कुछ भी है, रोटी छोटी, पिज्ज़ा सिज्जा जो भी है, आप क्या करेंगे? आप ऐसे पकड़ेंगे उसको, ठीक है, किससे? फोक से। और आप अपने जो खाने वाला चाकू होता है उससे काटें, इसमें धार नहीं होती है, मोटा सा होता है। इसके बाद में क्या करेंगे? आप उसे चाकू से दबाएंगे और आप फोक से उसको अलग करके काट के खाएंगे। ये वो वाली कटलरी होती है, उस कटलरी की मैं बात करूँ। कटलरी का मैं पिक्चर डालूंगी कहाँ पर? टेलीग्राम पर, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम, प्रेशर कुकर, ओवन और क्रिस्परेटर, नोजल, वेंट ट्यूब, नोजल। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में क्रिस्परेटर होता है क्योंकि वो सूखा सूखा ठंडा करता है, इसलिए रेफ्रिजरेटर में आपका क्या हो जाता है? आपका
तो उसमें क्रिस्परेटर होता है, ठीक है। ऑप्शन पे मत जाइएगा जो इसमें ऑप्शन दिया है ये सही है। वैक्यूम, वैक्यूम में क्या नोजल लगा होता है, तो आगे बताएंगे। प्रेशर कुकर वेन ट्यूब, ट्यूब लगी होती है प्रेशर कुकर में। एक तो आपका रबर होता है, दूसरा आपका जहाँ पर ढक्कन रहता है वहाँ पर यहाँ पर आपकी एक वेन ट्यूब लगी होती है, ठीक है। ओवन, ओवन में नोजल होता है, तो वैक्यूम में भी नोजल होता है, प्रेशर कुकर में भी नोजल होता है, ओवन में नोजल नहीं होता है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी कि डी। आपका जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि जो है क्या है, मतलब पता नहीं क्या दिया हुआ है इसमें, ये आविष्कारों का नाम नहीं पूछा है कि वो कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा, तो सुमेलित यही है कि इसमें क्या चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अपनी जिसके पास नई फ्रिज होगी औसतन 10-12 साल के अंतर्गत सबके फ्रिज को देखिएगा, जो आपका फ्रीज़र होगा उसको खोलेंगे तो उसमें क्रिस्पर जरूर होगा। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, फ्रीजर, चिल ट्रे, मोटर, नियामक, कौन सा आपका जो है वो करता है, तो आपका जो नियामक होता है वो आपके ताप की फ्रिज को कम करता है यानी नियंत्रण करता है। इसके बाद में प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग जाता है, सुरक्षा वाल्व, निकास नली, रबर का छल्ला, वेट। तो प्रेशर कुकर का जो आपका दबाव वो किया जाता है वो सुरक्षा वाल्व जो होता है, अभी मैंने बताया था ना, वाल्व ऊपर होता है, ट्यूब जिसको बोलते हैं, तो जो सुरक्षा वाल्व होता है वो प्रेशर कुकर के दबाव को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के लिए ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जा सकता है, रेफ्रिजरेटर, कुकर, स्टोव, कोई भी नहीं। तो आपको पता है रेफ्रिजरेटर है जो आपको ताप उपकरण का जो तैयार किया पदार्थ है वो वायुमंडल के ताप से कम ताप पर फ्रिज में रखा रहता है, सामान बचा रहता है, जो कि अभी है प्रेजेंट टाइम में गर्मी बहुत। माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम कार्य सरलीकरण के पुराने सामान है, नए क्रांतिकारी सामान है, गृहिणियों को पीटने का सामान है, कुछ भी नहीं। अब बताओ ना क्या क्या ऑप्शन है, मतलब गृहिणियों को पीटने का सामान है, इसकी जगह कुछ भी लिख दे, गृहिणियों के मनोरंजन का सामान है, ये भी तो लिखा जा सकता था, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो बस, क्या करना है। तो क्या हो जाएगा, ये नए क्रांतिकारी सामान है, ठीक। पाश्चात यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता है, मिक्सचर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कॉफ़ी मेकर और कारपेट स्वीपर। ये आपको कौन सा काम नहीं आता, तो पाश्चात कारपेट स्वीपर है, ये आपके बिजली उसमें किचन में काम नहीं आता है। हमारे किचन में कारपेट नहीं होते, इंडियन में बहुत कम होते, नहीं होते, मेरे ख्याल से नहीं होते। घरेलू कार्य को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं, 2, 3, 4, 5। तो घरेलू कार्य को करने के लिए 2 प्रकार के ईंधन लाया जाता है, एक प्राकृतिक एक प्राकृतिक। तो घरेलू प्रकार के ईंधन 2 प्रकार के होते हैं। रसोई गृह में खाना पकाने का सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है, बल्ब, ट्यूब, लैंप, इनमें से कोई नहीं। तो रसोई घर में जो सबसे उपयोगी लाइट होती है वो ट्यूब लाइट होती है, जो कम लाइट भी खींचती है, कीड़े वगैरह भी कम अट्रैक्ट करती है, साथ ही साथ रोशनी भी बहुत देती है। और तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गैसीय निसंक्रामक है, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, फिनाइल, पोटेशियम, मैग्नेट। तो आपका जो है क्लोरीन जो है वो गैसीय होता है, वो क्या होता है, भरा होता है। इस समय जो छिड़काव होगा अभी बरसात के पहले और बरसात के बाद छिड़काव होता है तो मच्छर वगैरह सब मर जाते हैं। क्लोरीन गैस रहती है, उसे छिड़काव होता है। फिनाइल आपका क्या होता है, आपका लिक्विड होता है। ब्लीचिंग पाउडर पाउडर होता है। और पोटेशियम परमैंगनेट ये लाल दवा होती है, जो कि ये भी आपके किस फॉर्म में होती है, सेमी लिक्विड फॉर्म में, सेमी लिक्विड नहीं, सेमी पाउडर फॉर्म में होती है। मतलब कि ऐसी होती है ना वो पाउडर की तरह होती है ना, वो जो है आपकी चिपचिपी भी होती है, क्रीम के जैसे भी नहीं होती, सेमी पाउडर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है, डीडीटी, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, इनमें से क्या। तो मक्खियों को दूर करने के लिए जो छिड़काव होता है वो आपका डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर दोनों छिड़काव होता है। एक चीज़ मैं बता दूं, इसको बहुत लोग बोलेंगे डीडीटी होता है, डीडीटी तो होता ही होता है, ठीक है, डीडीटी तो होता ही होता है। और लेकिन ब्लीचिंग पाउडर भी छिड़काव किया जाता है। जैसे मान लीजिए दीवार के किनारे आपके कीड़े मकोड़े लगते हैं, मान लीजिए आपका घर का दीवार बाहर ही उसके किनारे लगता है, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। लेकिन छिड़काव की बात कर रहे हैं तो डीडीटी लगाएंगे, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तांबे की वस्तुओं को साफ करने के लिए क्या चाहिए? सिरका, नींबू, नमक, सोडा, साबुन तथा पानी, चूने का पानी। तो जो आपका उसका तांबे का वस्तु होता है वो सिरका और नींबू से साफ हो जाता है और कुछ हद तक चूने के पानी से भी साफ हो जाता है। आपको कई बुक मिलेगी इसमें चूने का पानी भी दिया हुआ है और सिरका और नींबू भी दिया हुआ, चाहे आप चूना लगाएं चाहे सिरका लगाएं। लेकिन आपका उचित जो आंसर जाएगा, उचित एकदम सही एकदम करेक्ट आंसर जाएगा वो सिरका और नींबू जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी होते हैं चूहे तथा छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर, सभी। बहुत आसान सा आंसर है, एकदम सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घर के सफाई का महत्व है मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की आनंद की प्राप्ति से, तीनों के लिए। तो तीनों के लिए जब साफ सफाई रहेगा, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो दिमाग तो खुला और खुश रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होती हैं? सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए, गंदगी कम आए और हो जाए, गंदगी कम हो, सफाई के लिए उचित साधन हो, यानी उपयुक्त सभी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आदर्श रसोई होती है एल आकार वाली, यू आकार वाली, कवर्ड रसोई, उपयुक्त सभी। तो सबसे आपकी आदर्श रसोई जो होती है वो यू आकार की और कवर्ड रसोई होती है। ठीक है। जो आपकी कवर्ड वाली होती है वो बहुत अच्छी रसोई होती है, लेकिन फिलहाल अभी तो बहुत लोगों के यहाँ कवर्ड नहीं लगता है, इसलिए आपकी यू आकार की रसोई जो है आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने बताया चांदी का, तांबे के हरी जंग लगे हुए, फर्नीचर, पत्थर। तो आपके नींबू तथा नमक तांबे के जो बर्तन होते हैं उनको साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में आपका जब फर्नीचर गंदा होता है तो उसको नमक का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें उसमें हल्का सा पानी लेना है, पानी में 2 बूंद नींबू या 2 बूंद सफ़ेद सिरका मिलाया जाता है, उसको साफ किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन पर मत जाइएगा, ऑप्शन आपका सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है आइए देखते हैं। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने के लिए सर्वोत्तम यंत्र कौन सा था? झाड़ू। आधुनिक समय में है झाड़ू, ब्रश, वैक्यूम क्लीनर, झाड़न। तो आधुनिक समय में आपको पता है कि वैक्यूम क्लीनर जो है इसी से पर्दे, आपके कालीन, आपका फर्श साफ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए चूने से, राख से, राख नहीं होगा यहाँ राख होगा, सर्फ तथा साबुन से, नींबू से। तो जो है प्लास्टिक की सर्फ तथा साबुन से चीज़ें साफ हो जाती हैं। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? फ्रिज, चिल ट्रे, मोटर, नियामक। तो आपका क्या करता है? नियामक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 3 दीवार वाले रसोई घर को क्या बोलते हैं? एल, डी। 3 दीवार वाला रसोई घर यू, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यू आकार का रसोई घर बोलते हैं। ठीक। वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है संवहन पर, चूसड़ पर, संघनन पर, वाष्पन पर। तो वैक्यूम क्लीनर चूसड़ के तरह से काम करता है। नॉन स्टिक बर्तन में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी होती है? पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, पॉली टेट्रा फ्लोरीन, पॉलीफ्लोरीन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो बताना है आपका। तो आपका जो नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है वो पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन होती है, और ये पॉली टेट्रा होता है, इसीलिए इसमें खाना पकाना नुकसानदायक होता है। बोलते हैं ना आपके हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आपका आ जाता है मोबाइल पे, पेपर में कि भैया नॉन स्टिक चीज़ें में खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, धीरे धीरे उसकी परत छूट जाती है। मैं आपको बताऊँ, मेरी एक कढ़ाई थी और उस पे जो है उपयोग भी नहीं ज़्यादा, उसकी परत ही फूट गई, मतलब निकल गई पता नहीं कैसे। मैं तो उसको यूज़ भी नहीं ज़्यादा किया, अब तो यूज़ भी करना छोड़ दिया, जैसे ही टूटा तैसे यूज़ ही नहीं किया मैंने उसको। तो ये चीज़ें इतनी नुकसानदायक होती, धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं, और हमको लगता है कि अरे तो बर्तन धुलते धुलते ख़राब हो गई। धुलते धुलते नहीं ख़राब होती, खाना बनाते बनाते ख़राब हो जाती है। ठीक है। कोशिश कीजिए, जितने भी लोग हों यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, घरेलू महिलाएँ हैं, भले से आपको थोड़ा सा जो है ये सारी चीज़ें लगती हैं ऐसे कि जो है हम इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, हम नॉन स्टिक तावा ही उपयोग होगा डोसा बनाने में, सारी चीज़ की ट्रिक है। ठीक है। तो उसको करिए अगर आप खुद अपने बच्चे का, अपने पति का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला उपकरण है? टेलीफोन, प्रेशर कुकर, डीवीडी प्लेयर, टेलीविजन। तो आप सबको पता है ये जो तीनों हैं, ये तीनों समय खत्म मतलब बचाते नहीं, खर्च करते बिना मतलब वाले। और यहाँ पर एक फ़ोन भी कर देना चाहिए, एक फ़ोन भी लगा लीजिए इसको, ये तो सबसे ज़्यादा समय खाता है। आपका जो प्रेशर कुकर है, यही आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आज के क्वेश्चन थे, करीब 50 क्वेश्चन थे। और फिर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। आपका रसोई घर खत्म हो गया, आंतरिक सज्जा कल से शुरू होगी। और आपका आंतरिक सज्जा में जो इतना क्वेश्चन है, अब वो तो मुझे पता नहीं कितना क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, रसोई घर खत्म हो गया, आंतरिक सज्जा चलेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।